तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो अभी जस्ट मैं देख के उठाऊं गुल्लक, और आज बात करेंगे गुल्लक सीरीज कैसी है। तो कैसी है गुल्लक सीरीज, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या है ये गुल्लक सीरीज। गुल्लक सीरीज में हम देखते हैं कि एक फैमिली की कहानी है जो बहुत ही ग्राउंडेड है, मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है जो हम आए दिन अपने घरों के आसपास देखते रहते हैं। वैभव राज गुप्ता, हर्ष मयार, गीतांजलि कुलकर्णी और जमील खान, ये 4 मेन कैरेक्टर हैं और बाकी सपोर्टिंग कास्ट में हैं। इसमें जो गुल्लक का किरदार निभाते हैं वो है शिवांकित त्रिपाठी। उनकी आवाज आप सुनेंगे तो बहुत ही बढ़िया आवाज है। जब भी सीरीज स्टार्ट होती है, जितनी भी बातें वो बोलते हैं आपको बहुत ही दिल तक जाती हैं वो बातें। ये एक फैमिली है जिसमें 2 भाई हैं और माँ बाप हैं, जैसा अधिकतर फैमिलीज में होता है। अधिकतर में तो बहनें भी होती है लेकिन इसमें बहन नहीं है। फैमिली की स्टोरी है, जो डेली की प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई रूठ गया है, पापा गुस्सा हो गए हैं, मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। बस कैरेक्टर्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोकस होता है और कहानी अपने आप निकलती है, जैसे हमारे डेली लाइफ में होता है। वैसे मैं इस सीरीज को जज करने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट तो नहीं हूँ, मगर देखिए अक्सर क्या होता है, हम उन कहानियों पर कनेक्ट कर पाते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हो रही होती हैं। कि मेरे को किसी से प्यार हो गया तो मुझे लव स्टोरी पसंद आएगी, मेरी अगर शादी हो गई है तो मुझे ऐसी स्टोरीज पसंद आएंगी जिसमें शादीशुदा जीवन के बारे में दिखाया जा रहा हो, तो उसको वैसी कहानियां पसंद आएंगी। बेसिकली कहानी 2 तरह की लोगों को पसंद आती हैं, एक से जिनसे वो कनेक्ट कर पाते हैं डेली लाइफ में, या एक जैसा वो बनना चाहते हैं। कि सुपर हीरोज की कहानी कैसी होती है वो उससे हम कनेक्ट तो नहीं कर पाते, मगर उसके जैसा बनना चाहते हैं। इस सीरीज में जहां अधिकतर लोग पहले टाइप के होंगे जो इस सीरीज से इसलिए कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ ऐसी है, मगर मैं इस सीरीज से इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मैं चाहता था कि मेरी लाइफ ऐसी हो, इसलिए मुझे ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और अधिकतर लोगों को पसंद आएगी ये कहानियाँ। इसके 3 सीजन और है, ये 4था सीजन है। तो इस सीरीज में हम देख सकते हैं कि ये सीरीज आपको रुलाने का काम बहुत बढ़िया से करती है। आपको रुलाने का ठेका इस सीरीज ने ले रखा है। आप टोटल मान के चलिए कि आप अगर इस सीरीज को देखने बैठे तो आखिरी एपिसोड आते आते आप रो ही देंगे। इसलिए भी ये सीरीज लोगों को कनेक्ट कर पाती है क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत इमोशनल लोग हैं यहाँ पे अपने देश में, तो ऐसी स्टोरीज जो टीवीएफ लाता है वो हमेशा अपने आप को कनेक्ट करती है। जैसे पंचायत हो गई, कोटा फैक्ट्री हो गई और ये फिर गुल्लक। मैं सीरीज के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, इमोशनल है, फैमिली को अच्छे से दिखाती है, पति पत्नी का, भाई भाई का, बस भाई बहन का रह जाता है। वो तीसरे सीजन में देखा होगा आपने, भाई बहन का एक जो पार्ट होता है कि भाई बहन कैसे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दिखाया है। मतलब अगर एक बहन ऐड कर देते, 3 लोगों की फैमिली होती या 3 बच्चे होते उस फैमिली में, 5 लोगों की फैमिली होती तो ज़्यादा मज़ा आ सकता था मुझे लगता है, लेकिन इसमें भी मज़ा कम नहीं आता है। मेन जो अपन ट्रेलर में देख रहे थे कि एडल्टिंग के बारे में होगी ये सीरीज़, उतना ज़्यादा एडल्टिंग के बारे में है नहीं, लेकिन हर एपिसोड में छोटा छोटा पार्ट उसका दिखाते हैं कि हाँ अब वो बड़ा हो रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है जो हम बचपन में करते थे। तो वो कनेक्ट करते हैं कि पैसे चोरी करने की कोशिश करना, मधुर कथाएं पढ़ना, जिस भी तरीके से उसकी एडल्टिंग को दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आखिरी में जाके होप बढ़ जाता है। लेकिन आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी वेल रिटन सीरीज़ है। इस सीरीज़ के डायरेक्टर है श्रेयांश पांडे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसा कि हर सीज़न के अलग अलग डायरेक्टर रहे हैं, तो इन्होंने इस बार बहुत ही उम्दा लेवल का काम किया है। उन्होंने वो एसेंस जो होता है वो बरकरार रखा है कि सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 जो इस सीरीज़ का मेन पॉइंट है, मिडिल क्लास फैमिली की नोक-झोंक को दिखाना, वो इन्होंने बरकरार रखा है। और मुझे लगता है कि ऐसी सीरीज़ आती रहनी चाहिए कि थोड़ा हार्ट वार्मिंग हो, ज़्यादा ड्रामा ना हो, थोड़ा बहुत तो चलता है इतना ड्रामा, लेकिन अच्छा किया, जो भी किया बहुत अच्छा किया। और मैंने अभी 2 दिनों के अंदर में 2 सीरीज़ और देखी, एक थी गीक गर्ल्स और रेसिडेंट एलियन। ये 2 सीरीज़ मैंने और देखी जो कि बढ़िया सीरीज़ थी। अभी गीक गर्ल तो साइड टॉप 10 में चल भी रही है। रेसिडेंट एलियन आपको देखनी चाहिए क्योंकि इसको आप देखोगे तो आपको फील होगा कि ये पीके का दूसरा पार्ट है। जैसे पीके आया था, फंस गया था यहाँ पे, वैसे ही ये एक एलियन आता है और यहाँ पे फंस जाता है। पीके में जो एंडिंग में आपने देखा था कि इसमें अब नेक्स्ट पार्ट में इमोशंस को लेकर बात करेंगे, तो इन्होंने इसमें इमोशंस को लेकर बात करी है। हालांकि ये कॉमिक बुक का एडॉप्टेशन है, मगर इस सीरीज़ को देखते हुए आपको फील होगा कि अरे ये तो पीके का दूसरा पार्ट है। ये 2 सीरीज़ मैंने जो देखी और तीसरी सीरीज़ गुल्लक देखी थी, और ये था मेरा रिव्यू।